तमाम आयोजकों का, आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी फूल जोहार। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मीणा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। राजस्थान के मीणा कबीले से आता हूँ और आप तमाम साथियों के लिए और आप तमाम साथियों के साथ में अपने लिए अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग के समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। आप तमाम साथियों को बधाई और शुक्रिया। साथियों, ये जो लड़ाई आपने छेड़ी है, ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, ये भी तय मान करके चलिए। जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, कुछ साथी हमारे गोंडवाना से आए हुए हैं, कुछ साथी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से आए हुए हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ झारखंड और छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। जब आप छत्तीसगढ़ से चल करके यहाँ आ रहे हैं और ये जानते हुए भी कि दिल्ली में जो निजाम बैठा हुआ है वो प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में बैठा हुआ, तब भी आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जब आप ये लड़ाई आज 2022 में लड़ रहे हैं, तब ये भी आपके जहन में है कि ये लड़ाई पिछले 75 सालों से चली आ रही है और अभी पता नहीं है कि कब तक चलेगी, तब भी आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे लिए आदिवासी धर्म कोड की मांग सिर्फ धर्म का मसला नहीं है, सिर्फ अकेला धर्म का मसला नहीं है। ये हमारे वजूद का मसला है, हमारी पहचान का मसला है, हमारे अस्तित्व का मसला है। ये जो सरकारों में जो लोग बैठे हुए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी और ग्रुप के हो, या इनकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई और इस जंग के खिलाफ आप इनकार कर रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी आदिवासियत की पहचान को आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अंतिम दम तक अपने लिए लड़ूंगा। और इसलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। साथियों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, आप हिंदू बन जाइए, मुसलमान बन जाइए, आप सिख बन जाइए, बौद्ध बन जाइए, जैन बन जाइए, क्या दिक्कत है, वो सवाल पूछते हैं। तो उनके लिए यहां से एक जवाब है, क्यों बन जाए। हम इस देश के असली वारिस हैं, तुम्हारे आने से पहले से यहाँ पर थे और तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ पर रहेंगे। हमारी एक पहचान है, जैसे जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में कहते थे कि मुझे आदिवासियों के लिए आदिवासी के अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। उन्होंने बड़े क्लियर कट ढंग से कहा था। हमें कुछ लोग आज की तारीख में बनवासी कह रहे हैं, उनका एक एजेंडा है, उनकी अपनी एक राजनीति है। वो बनवासी क्यों कह रहे हैं, इसलिए भी समझना जरूरी है। वो बनवासी कहकर के काम क्या कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लियर कट कह रहे हैं कि जो जंगलों में रह रहा है वही सिर्फ आदिवासी है, बाकी मैदानी इलाकों में या जहां जंगल नहीं है, या दिल्ली में या रांची में या जयपुर में या अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं वो आदिवासी नहीं है। यही वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से वो हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि साथी, हम बनवासी नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। हमारे इतिहास को लगातार मिटाने की कोशिश चल रही है। कुछ लोग हमारे इतिहास को नारंगी शक्ल देना चाहते हैं, जो नागपुर से आजकल गाइडेड होते हैं, जिनका कार्यालय नागपुर से है, वो नारंगी लोग हमारे इतिहास को भी नारंगी बना देना चाहते हैं। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि साहब, हम नारंगी नहीं, हम सतरंगी और बहुरंगी लोग हैं और हम इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। हमारे पास हमारा अपना एक झंडा है। संविधान सभा में जब तिरंगे को लेकर के बहस चल रही थी, तब भी जयपाल मुंडा ने एक बात कही थी, उस बात को भी याद रखने की जरूरत है। आप इस देश के लिए एक झंडा लेकर के आ रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। लेकिन एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश का आदिवासी हर एक कबीला अपने लिए पहले से एक झंडा लेकर के चला आता आ रहा है। और जब भी झारखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि जब जतरा का मेला लगता है तो हर एक कबीला एक अलग रास्ते से अपने एक अलग झंडे के साथ आता है। इसीलिए हमें तिरंगे के साथ साथ हमारा अपना झंडा भी मंजूर है।
इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि इतिहास को जो हमारे कुचलने की साजिश चल रही है, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये जो बगावत है ये 1857 में जो है मंगल पांडे ने शुरू की थी। तो साहब हम बता दें कि हमारे पुरखा तिलका मांझी भागलपुर में 18वीं सदी में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए थे और उस समय के भागलपुर कलेक्टर को तीरों से मार के गिरा दिया था। हमारा इतिहास बाबा तिलका मांझी से शुरू होता है, हमारा इतिहास टंट्या भील से शुरू होता है, हमारा इतिहास बिरसा मुंडा से शुरू होता है, हमारा इतिहास कोमरम भीम से शुरू होता है, हमारा इतिहास बाबूराव सेठमाके से शुरू होता है। जो लोग हमारे इतिहास को नारंगी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इतिहास को तोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारी बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हारे नारंगी जो हमले हैं उससे हिल जाएगी। हमारी बुनियाद नारंगी जो हमले हैं उससे हिल जाएगी। हमारी बुनियाद में तिलका मांझी है, हमारी बुनियाद में बाबा टंट्या मामा है, हमारी बुनियाद में कोमरम भीम और बाबूराव सेठमाके और तमाम लोग हैं। हमारी बुनियाद को आप हिला नहीं पाओगे। जब आप हमारी बुनियाद नहीं हिला पाए तो हमारा वजूद वर्तमान भी नहीं हिला पाओगे। आप चाहकर भी हमारा धर्म कोड हमसे छीन नहीं पाओगे। हम आज 500 की तादाद में यहाँ पर है, अगली दफा 5000 की तादाद में होंगे और उससे अगली दफा 5 लाख की तादाद में होंगे। और जब तक हमें अपना वजूद, हमारा हक और हुकूक नहीं मिल जाता है, तब तक इसी तरीके से इस जंतर मंतर पर इसी तरीके से आते रहेंगे। साथियों, कुछ और चीजें हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है। समय की सीमा उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी बात के बताऊं, आज जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं तो इसी समय पर झारखंड के नेतरहाट से हमारे आदिवासी समूह के लोग, नेतरहाट के आदिवासी 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके रांची जा रहे हैं ताकि जो उनका जो 28 सालों से जो लड़ाई नेतरहाट फायरिंग रेंज के अगेंस्ट में चल रही है उस लड़ाई को लड़ सके। और वो आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे 245 गांवों की जो जमीन सरकार छीन रही है वो जमीन आदिवासियों को वापस की जाए। जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं तब हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इसी समय पर छत्तीसगढ़ के हसदेव में 1,74,000 हेक्टेयर को जंगल को बचाने के लिए हमारे आदिवासी पेड़ों से चिपक करके अपनी जो है जान देने को तैयार है, लेकिन पेड़ कटने नहीं देना चाहते। हमें उनको भी सल्यूट करने की जरूरत है। साथियों, जब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि हमें अब एक बैनर तरह, एक आदिवासी मुट्ठी की तरह बन करके एक आइडेंटिटी के तौर पर एकजुट होना होगा। जब तक हम इसी तरीके से बिखरे रहेंगे, इसी तरीके से हमारे ऊपर ये लोग हमला करते रहेंगे, हमें वापस एकजुट होने की जरूरत है, एक छत्र के नीचे आने की जरूरत है और आदिवासी एकता को बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जोहार।